नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हमने उस दिन घड़ी चैप्टर स्टार्ट किया था और आज भी घड़ी चैप्टर ही पढ़ाना है। आपने एक भी प्रश्न का जवाब पहले से कमेंट में नहीं लिखा और उस दिन एक प्रश्न आपके लिए घर के लिए दिया था, आपने उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में नहीं लिखा। तो वही प्रश्न आपके लिए फिर है और तब तक रहेगा जब तक आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं लिखेंगे। ठीक है, प्रश्न क्या था? वो प्रश्न ये था, एक दिन में वास्तविक समय कितना होता है। और ये हमने बताया था उस दिन भी। आप गूगल से पूछोगे कि गूगल जी एक दिन का वास्तविक समय बताइए, तो वहाँ से भी आएगा विकिपीडिया के अनुसार एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन वो आंसर गलत है। तो आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है कि एक दिन का वास्तविक समय क्या होता है। ठीक है, ये पहला प्रश्न आपके लिए। अच्छा, दूसरी बात, हम उस दिन चर्चा कर रहे थे कि एक दिन में कितनी बार कितने अंश के कोण बनते हैं, हम उसकी चर्चा कर रहे थे और वहीं तक हमने क्लास रोकी थी। और मुझे पता है आपको कुछ ना कुछ कंफ्यूजन जरूर था। ठीक है, उस बात को आज क्लियर कर लेते हैं। जहां पर आपको कंफ्यूजन था उस बात को आज क्लियर कर लेते हैं दोबारा से। जैसे मैंने कह दिया 8 बजे से 8 बजे से 8 AM से 8 AM से 1 PM तक, यानी आज सुबह के 8 बजे से दोपहर के 1 बजे तक 0 अंश का कोण कितनी बार बनेगा। यही प्रश्न 90 अंश का कोण कितनी बार बनेगा और 180 अंश का कोण कितनी बार बनेगा। ये 3 टाइप को मैंने सारी टाइप आपको सिखाया था, शायद समझ में आया होगा। ना आया हो तो आज फिर समझ लो। देखो 8 बजे से 1 बजे तक, पहले तो ये देखो घंटे कितने हो गए, तो हम देखेंगे 8 से 1 बजे तक कितने घंटे हुए, जुड़े होंगे। कितने हो गए? 8 और 4 12 और 1 4 और 1 5, 5 घंटे हो गए। तो हमें पता है 1 घंटे में 0 अंश का तो 1 बार बनता है, तो 5 घंटे में कितनी बार? 5 बार बनना चाहिए। 90 अंश का 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो ये 10 बार बनना चाहिए। 180 अंश का 1 घंटे में 1 बार बनता है, तो ये 5 बार बनना चाहिए। लेकिन हम 5 बार बनना चाहिए, क्या हमारा ये आंसर है? जी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमें पता है कि 12 में एक बार त्रुटि होती है। कहाँ पे त्रुटि होती है? जब भी 12 बीच में बजेंगे, जब भी 12 बीच में आ जाए तो हमें इसमें से एक कम करना है। 90 के लिए बताया था कि जब भी 3 और 9 बीच में आ जाए, अगर दोनों बीच में आ जाए तो 2 कम, 9 बीच में आ जाए तो 1 कम, और फिर से अगर 3 बीच में आ जाए तो 1 कम। 3 बीच में तो 1 कम, 9 बीच में तो 1 कम। ठीक है, अर्थात 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 24 बार। गलत, 22 बार, क्योंकि एक बार 3 बजे होंगे, एक बार 9 बजे होंगे। ठीक है, 24 घंटे में नहीं बोलेंगे, 12 घंटे में 22 बार। ठीक है, ध्यान रखना है 12 घंटे में 22 बार। ऐसी 180 की गलती कहाँ होती है? 6 बजे। जब भी 6 बीच में बजेंगे, तो हमें ध्यान रखना है जब भी 6 बीच में बजेंगे तो 180 का एक बार कम बनेगा। अब देखो टाइम 8 बजे से 1 बजे तक, क्या 12 बीच में आए होंगे? क्या 12 बीच में आए होंगे? हाँ बिल्कुल आए होंगे। तो इसमें से 1 माइनस करना है। 1 माइनस क्यों किया? क्योंकि 12 बीच में आ गए, तो आंसर आ जाएगा 4 बार। आंसर आ जाएगा 4 बार। ऐसे ही अब देखो 8 बजे से 1 बजे तक क्या 3 बीच में आएंगे? नहीं, 3 बीच में नहीं आएंगे। जब 3 बीच में नहीं आएंगे, कितने बीच में आएंगे? 9 आएंगे। हाँ 9 आएंगे, इसलिए 1 घटाओ। क्यों 2 क्यों नहीं घटाए? क्योंकि 3 बीच में नहीं आए। समझ में आया होगा, तो ये आंसर आ जाएगा फिर 9। ठीक है, इसके बाद 8 बजे से 1 बजे तक क्या 6 बजे होंगे? नहीं, 6 निकल गए, उसके बाद 8 9 10 11 फिर 1, तो इसमें से कुछ भी माइनस नहीं करना, ये डायरेक्ट ही आंसर है। ये हमारे राइट आंसर हो गए। अब आप कह रहे हो उस दिन वाले तो समझ नहीं आए थे। जब उस दिन वाले समझ नहीं आए थे तो एक प्रश्न और उठाते हैं। जैसे कह दिया जाए 5 बजे से, सुबह के 5 बजे से, अर्थात 5 AM से 11 AM तक, 5 AM से 11 AM तक बताइए कॉन्स्टेंट्स कितनी बार? तो हम जानते हैं 0 अंश का। यहाँ से हमें पता है 5 बजे से 11 बजे तक फिर से कितने घंटे हो गए? 6 घंटे हो गए शायद, 6 घंटे। तो 6 और 5 11, हमें पता है 6 घंटे हो गए। तो 0 अंश का 1 घंटे में 1 बार, तो 6 घंटे में 6 बार बनना चाहिए। क्या 6 बार बनेगा? क्या 12 बीच में तो नहीं आए? हाँ नहीं आए, तो आंसर
इतना टाइम लगना चाहिए। आगे 90 अंश का कोण, 90 अंश का कोण भी हम जानते हैं 1 घंटे में 2 बार, तो 6 घंटों में 12 बार। क्या 3 बीच में आए? 3 बीच में नहीं आए। 9 बीच में आए? हाँ 9 बीच में आए, तो 1 घटा दो, सॉरी 1 घटा दो, कितनी बार? 11 बार। 180 अंश का कोण कितनी बार? तुम कहोगे जी 6 बार। 6 बार। क्या इसमें 6 बीच में तो नहीं आए? 6 बार क्यों? क्योंकि हमें पता है 1 घंटे में 1 बार, तो 6 घंटे में 6 बार। तो क्या इसमें 6 बीच में आए? हाँ 6 बीच में आए, 1 घटा दो, कितनी बार? 5 बार। तो ध्यान रखना है, अगर 180 अंश का पूछा जाए तो 6 का ध्यान रखना है, 6 बीच में आए हो तो 1 घटाना है। 90 अंश के में 3 बीच में आए हो तो 1 घटाना है, 9 बीच में आए हो तो 1 और घटाना है, अर्थात 2 आने पर 2 और 1 आने पर 1, और 12 बीच में आने पर 1 कम करते हैं। ये था हमारा कॉन्सेप्ट। इस टाइप के सवाल बुकों में बहुत दे रखे हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और बताइए आपको कितना समझ आया। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, तभी तो हमें आगे पढ़ाने का मन होगा। तो इसलिए ध्यान रखना कि हमें बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। अगले टाइप को लेके चलते हैं। अब यहाँ से सबसे ज्यादा एक प्रश्न और पूछा जाता है कि घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। पहले हम समझ लेते हैं, तब बनाएंगे सारणी। जैसे हम आपसे कह दें, पहले हेडिंग डाल देगा घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब। आप कुछ कहना चाह रहे हो कि हम जानते तो हैं घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, लेकिन भूल जाते हैं। भूलने के लिए क्या करें? तो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। बस एक बार मन से वीडियो देखो और समझ में आए तो बताना। देखो सबसे पहले तो हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है कि यहाँ 6 होंगे, यहाँ कितने होंगे? 12, यहाँ होंगे 3, यहाँ होंगे 9। और कभी भी इन सुइयों पर नंबर नहीं पड़े होंगे। हो सकता है मैं तुम्हें सिखाने के लिए यहाँ डाल दूँ नंबर, लेकिन जो हमारा रियल प्रश्न होगा उसमें हमारे नंबर पड़े हुए नहीं होंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि जैसे मैं कह दूँ आपसे यहाँ बज रहे हैं 3, कितने बज रहे हैं? 3। जब 3 बज रहे होंगे, 3 बज रहे होंगे, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है आपसे, कितना? क्या? दर्पण। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा कि पास की चीज पास। ये चैप्टर हमने आपको उधर नहीं पढ़ाया, क्या बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब। एक दिन दर्पण प्रतिबिंब बताएंगे, तब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। दर्पण प्रतिबिंब में पास की चीज पास और दूर की चीज दूर, ऊपर की चीज ऊपर, ऊपर की चीज ऊपर और नीचे की चीज नीचे, अर्थात अप की अप, डाउन की डाउन, लेफ्ट की लेफ्ट और राइट की लेफ्ट और राइट के राइट। ध्यान रखना ये चारों बातें। पास की चीज पास, हमें पता है यहाँ 9 बज रहे होते हैं, यहाँ 3 बज रहे होते हैं, यहाँ 12, यहाँ 6, तो हमें पता है ये 3 है। तो यहाँ से हमारी जो सुई होगी पास की चीज पास दिखेगी, तो ये पास की चीज जब पास दिखेगी तो हमें पता है ऐसे सुई दिखेगी। तो ये 3 वाली सुई कहाँ दिखेगी हमें? 9 पे। अच्छा ये वाली सुई कहाँ दिखेगी? ऊपर वाली चीज ऊपर दिखनी है, तो ये वाली कहाँ दिखेगी? 12 पे। अर्थात हम कहेंगे जब घड़ी में 3 बज रहे होंगे, कितने? 3, तब दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तब दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? बताओ क्या करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है? तो ध्यान रखना है कि 3 का पूछा है, दर्पण प्रतिबिंब पूछा है, तो हमें ध्यान रखना है कि 12 में से माइनस करना है। क्या? 12। तो 12 में से दिया हुआ टाइम माइनस करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या बोलेंगे? इसका टाइम क्या होगा? 12 माइनस दिया हुआ टाइम। याद रहेगा, बस ये बात हमें हमेशा हमेशा याद रखनी है, कभी गलती नहीं होगी। 12 माइनस दिया हुआ टाइम। अब हम यही तो भूल जाते हैं कि दर्पण के लिए 12 से और जल के लिए 6.5 से कैसे याद रखें, हमें ध्यान रखना है, अभी बता देंगे तब ध्यान रखना है। तो 12 से माइनस करके देखो भैया, 12 से माइनस करेंगे तो क्या माइनस करेंगे? 3। 12 से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 0 0, और 12 से 3 गया 9, आंसर आ गया 9। समझ में आया होगा। इसके बाद और आगे बढ़ो, कहोगे हमें कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, लेकिन अभी पूरी एक्चुअल बात समझ में नहीं आई, वास्तविक बात समझ में नहीं आई, हमें करना क्या है? अब आपसे पूछ रहे हैं, समझ में आया होगा, देखो समझो फिर से। हमने कह दिया 6:50 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा?
आपको 12 में से घटा दो, 12 में से कितना घटाना है, 650। जब 12 में से 650 घटाएंगे तो यहाँ से लेंगे कहाँ से, और जब यहाँ से 1 घंटा यहाँ से लेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 60 मिनट। कितने, 60 मिनट। 60 में से 50 जाएंगे 10 बचेंगे, और जब यहाँ से एक हासिल ले लिया था तो यहाँ कितने बचे, 11। 11 में से 6 गए, 5 बचे। तुम्हारा आंसर आ गया 5:10। ठीक है, 5:10। अब इसे दर्पण से समझना चाहोगे, हाँ सॉरी घड़ी से समझना चाहोगे, हाँ बिल्कुल घड़ी से समझना चाहेंगे। तो घड़ी से समझने के लिए हमें क्या करना है, घड़ी बनानी होगी, घड़ी बनाएंगे। ये हमारी घड़ी बन गई। कितने बताए थे हमने, 650। तो हमें पता है घड़ियों की चाल, तो हमें पता है एक सुई तो 50 पे होगी, थोड़ा नीचे आ गया, यहाँ हमें पता है घड़ी की एक सुई तो 10 पे होगी, तभी तो 50 मिनट हो रहे होंगे। मिनट वाली सुई 50 पे, और जो घंटे वाली सुई होगी 6 पे होगी, नहीं 6 से तो आगे बढ़ गई होगी, तो 7 से पहले होगी। कहाँ होगी, 7 से पहले। तो अब हम कहें दर्पण प्रतिबिंब, तो दर्पण प्रतिबिंब में पता है पास की चीज पास और दूर की चीज दूर। देखो यहाँ से हम देख रहे हैं 6 7 8 9 10 11 1 2 4 5। अब देखो यहाँ से हमें पता है 6 के बाद है, कहाँ है, 6 के बाद। 6 तो ये है, तो 6 के बाद इधर नहीं, पास की चीज पास और दूर की चीज दूर। अगर ये 6 से इधर होती तो इधर दिखती, जब ये 6 से इधर दिख रही है, 6 से कहाँ दिख रही है, इधर, तो यहाँ भी 6 से इधर दिखेगी, क्योंकि दूर की चीज दूर, दूर की चीज दूर, तो दूर की चीज इधर दिखेगी। कहाँ दिखेगी, इधर, यहाँ। जब इधर की चीज इधर दिखेगी और इधर ये वाली चीज कहाँ दिखेगी, ये वाली चीज इधर दिखेगी जी नहीं, क्योंकि दूर की चीज दूर, जब ये दूर है तो ये दूर जाएगी। दूर कहाँ पे है, इधर से 12 से 1 और 2, 12 से 1 और 2, तो कहाँ पे आएगी, यहाँ पे। तो देखो 5:10 हो रहे हैं या नहीं हो रहे, हाँ बिल्कुल हो रहा है। यही कॉन्सेप्ट है, हमें ध्यान रखना है, 12 से घटाना है। अब कहोगे 12 से याद कैसे रखें कि 12 से घटाना होता है, 12 से घटाना होता है, ये कैसे ध्यान रखना है। जब भी दर्पण लगाएंगे हम, जब भी दर्पण लगाएंगे तो कैसा लगाएंगे, सीधा खड़ा। और सीधा खड़ा लगाएंगे हम, हमें ध्यान रखना है घड़ी में जो सुइयां होंगी सीधी कब होंगी, ध्यान रख सकते हो, 12 बजे। कब, 12 बजे। तो ध्यान रखो दर्पण पूछेगा तो दर्पण सीधा लगाएंगे, और सीधा लगाएंगे तो हम 12 से घटाएंगे, समझ गए। कभी नहीं बोलोगे अगर दर्पण सीधा लगाया है तो 12 बज रहे होंगे और 12 से हमें दिया हुआ टाइम माइनस कर देना है। लेकिन यही परवाह दे दे, यदि दर्पण में 5:10 हो रहे हैं तो क्या, तो अब करिए घटा दो, कैसा भी प्रश्न आ जाए उसने घुमा ही तो दिया। अब पर ये पूछ लिया यदि दर्पण में 5:10 हो रहे हैं तो वास्तविक समय क्या होगा, तो क्या होगा, अब 12 में से घटा दो, 12 माइनस 5:10। बेटा इसको ध्यान रखना, 12 को हम 11:60 भी कह सकते हैं, जिनको अभी भी हासिल लेना नहीं आ रहा उनके लिए, ठीक है। तो हम यहाँ से लेंगे, हासिल यहाँ हो जाएंगे 60, 60 में से 10 के 50 बचे, और यहाँ से कितना हो गया 1, तो यहाँ हो रहेगा 11, 11 में 5 के 6 बचे, यही तो निकालना था 650, ठीक है। चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, चाहे वह घड़ी का पूछे या दर्पण का, हमारा आंसर तो सेम होगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, जब भी घड़ी की बात आ जाए तो हमें दिए हुए टाइम में से 12 में से माइनस करना है, 12 में से माइनस करना है। और आगे बात करते हैं आपसे, एक प्रश्न की और बात करते हैं, अच्छा सा प्रश्न मुझे लगता है वो, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब में चल रहे हैं, एक सवाल और देखते हैं, एक प्रश्न और देखते हैं, दीजिए आंसर। आप कहोगे 6:21, 6:21 से ही 5/11 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, बताओ, लिखो कमेंट में। 6:21 से ही 5/11 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, बताओ। इसे मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ध्यान रखना है, पहले तो एक बात बताओ, हमने तो इतना सीखा, दिया हुआ टाइम 12 में से माइनस कर लेते हैं या 11:60 में से माइनस कर लेते हैं, तो हम 12 में से माइनस करें, हाँ जी 12 में से माइनस करो, कितना, 6:21 से ही 5/11। देखो जब भी हमें पता है ऊपर आएगा 5/11, तो इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ पर 1 बनाना है। देखो यहाँ से लेंगे, यहाँ से यहाँ हो जाएंगे 60, तो हमें इसे 11:60 लिख लेना डायरेक्ट, सीधा सीधा, कितना, ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाए। जब यहाँ 11:60 लिख लिया तो ये भी तो 12 बज रहे हैं, हाँ 12 बज रहे हैं। जब हमें पता है यहाँ से भी एक हासिल ले लें, हाँ ले लो, तो यहाँ बचेंगे 59 मिनट, कितने, 59 मिनट। और जब यहाँ 59 बचेंगे तो हमने एक यहाँ से लिया होगा, यहाँ हुए होंगे 60 सेकेंड।
अब हमें पता है 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट या 1 मिनट। हमने 1 मिनट बना लिया, तो हमें ध्यान रखना है इन 5/11 से 1 मिनट बनाना है। 5/11 में क्या जोड़े कि 1 आ जाए। तो हमें पता है 5/11 में यदि हम 6/11 जोड़ ले, कितना 6/11, तो कितना आ जाएगा 1 मिनट आ जाएगा। तो ध्यान रखना जो नीचे संख्या लिखी है ना 11, तो हमें 11 बनाना है। सीधी बात ये है 11 कैसे बनाए, इसमें 6 जोड़ लेंगे, कितने 6, तो 6/11। ध्यान रखना अगर यहाँ पे तुम कहोगे पूरी 4/11 होते तो हम इसे बनाने के लिए कितना करते, 7 जोड़ते, 7 और 4 11, तो 7 और 4 11 और 11/11 करते तो 1 का नहीं 1 मिनट बन जाता। ऐसे हम यहाँ रखेंगे 6/11, तो कितना हो जाएगा 6 और 5 11, 11/11, 11 से 11 कट गया, 1 मिनट बन गया। तो बस हमें ध्यान रखना है जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो हमें डायरेक्ट याद रखना है 5/11 का 6/11, 1/11 का 10/11, तो डायरेक्ट ध्यान रखना है। तो हमें दोनों मिलाकर के 11 बनाना होता है। ऊपर 5 थे, नीचे 6 थे, 6 और 5 11, 11 बन गया, बट्टे वाले बट्टे में आने ही है। ठीक है, तो 6/11 आगे घटाओ, 9 में से 1 गया 8 बचे, 5 में से 2 गया 3 बचे, और 11 में से 6 गया 5 बचे। आंसर 5:38 या 38 से ही 6/11। ये हुआ हमारा कौन सा टाइप, दर्पण प्रतिबिंब कंप्लीट हुआ। इसके साथ अब आते हैं हम जल प्रतिबिंब या वाटर इमेज। तो देखो घड़ी का जल प्रतिबिंब, घड़ी का जल प्रतिबिंब, घड़ी का जल प्रतिबिंब कैसे निकालते हैं फिर से समझो। देखो एक बात और, क्या आपकी घड़ी पानी में गिर जाए तो क्या आपकी घड़ी सही चलेगी, बता दो। नहीं चलेगी, हाँ नहीं चलेगी। तो ध्यान रखना हमारी भी घड़ी जल में गिरेगी तो सही नहीं चलेगी, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि आपकी सही नहीं चल सकती तो हमारी कैसे चलेगी, हाँ नहीं चलेगी। तो जब भी ध्यान रखना, पहले हम प्रश्नों को देखते हैं उसके बाद चर्चा करेंगे थोड़ी सी, चर्चा करेंगे थोड़ी सी। देखो जैसे कह दिया जाए कि क्या बोले, एक सवाल सिंपल सा देख लेते हैं, 1 2 3 4। तो हमें पता है जल कहाँ होगा, जल तो नीचे होगा, तो हमने मान लिया जल प्रतिबिंब। जब घड़ी ऐसे दिखेगी तो हमारी जल में कैसे दिखेगी, ऐसे। तो हम कहेंगे अगर यहाँ 6 बज रहे होते हैं, कितने 6 बज रहे होते तो 6 ऐसे बजते हैं, तो 6 के हमें कितने दिखेंगे, 6 के हमें कितने दिखेंगे, बड़ी सुई है और ये छोटी सुई है। 6 के हमें कितने दिखेंगे, हम कहेंगे 6 के 12 दिखेंगे। कैसे, क्योंकि मिनट की सुई जो हमें नीचे थी, मिनट की सुई कहाँ थी, नीचे, ऊपर दिखेगी, और जो मिनट वाली सुई ऊपर है वो नीचे दिखेगी। इसमें क्या होता था दर्पण में, पास की चीज पास और दूर की चीज दूर, ऊपर की चीज ऊपर नीचे की नीचे, किसमें, जल दर्पण में। इसमें डाउन की चीज अप, डाउन की चीज अप की चीज डाउन, डाउन की अप की डाउन। अच्छा, लेफ्ट की लेफ्ट, राइट की राइट, ध्यान रखना है जल के लिए, लेफ्ट की लेफ्ट, राइट की राइट, अप की अप और डाउन की, सॉरी अप की डाउन और डाउन की अप। ठीक है, अब बात आती है 6 के हमें कितने दिखेंगे, 6 के दिखेंगे 12। अब हमने कह दिया आपसे, क्या कह दिया, देखो जब घड़ी में 6 बज रहे हों तो जल प्रतिबिंब क्या होगा। हम कहेंगे कैसे निकालें इसे, कैसे निकालें, तो ध्यान रखना कैसे निकालेंगे। जब इसके 6 बज रहे होंगे तो सॉरी, जब इसकी 6 बज रहे होंगे तब इसके बज रहे 12:30, गलत कह गए। जब इसके 6 बज रहे होंगे तब इसके बज रहे 12:30, क्योंकि 112 पे दिखेगी और मिनट वाली सुई कहाँ दिखेगी, 12:30 पर, सॉरी 30 पे। घंटे की 6 पे, अर्थात 6 वाली सुई 12 पे, तो 12 वाली सुई 6 पे। तो ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है जब इसका 6 का पूछ लिया तो हमें ध्यान रखना है 36 से माइनस करना है, कितने से, 36 से। और जब 36 से माइनस करेंगे, क्या दिया हुआ टाइम, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, 36 माइनस दिया हुआ टाइम। ठीक है, तो हम घटाना है, कितना घटाना है, 6 घटाओ 0, यहाँ से बचेगा 30 और यहाँ से बचेगा 0, अर्थात 30 मिनट हो रहे हैं। इसका मतलब 12:30, तो कितना बज गया, 12:30, सॉरी कितना बज गया, 12:30, यानी 00:30 का मतलब 12:30।
6:30 से दिया हुआ टाइम माइनस करना है। समझ आ गया होगा बेटा। लेकिन अब यहाँ से बात आती है कि अगर यहाँ पर 8:50 टाइम पूछ रहा तो 8:50 का टाइम बताइए, तब क्या करेंगे? 8:50 टाइम का क्या करें, कैसे निकालें? तो आप क्या कहोगे? आपने तो 6:30 से घटाया है, तो घटाओ कैसे घटाएंगे बेटा? ध्यान रखना 6:30 से हम घटाएंगे कितना? 8:50। क्या घटा पाएंगे? नहीं घटा पाएंगे। तो हमें पता है जब हम यहाँ से हासिल लेते हैं इधर तो 1 घंटा हासिल लेते हैं, लेकिन जब इधर से कुछ भी तो निकल के गया होगा। हाँ बिल्कुल निकल के गया होगा। इधर क्या निकल के गया होगा? 1 दिन। 1 दिन का मतलब 1 चक्कर घड़ी का, 1 चक्कर का मतलब 12 घंटे। तो हमें यहाँ से लेने हैं 12 घंटे। कितने? 12 घंटे। और जब हम 12 घंटे यहाँ से हासिल लेंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 12 6 18। तो इसीलिए हम इसी को कह देते हैं कि 6:30 या 6:30 या 18:30। 12 6 18। 6:30 से हटा लो या 18:30 से हटा लो, लेकिन कुछ कुछ को तो अभी भी ये हासिल समझ नहीं आया। थोड़ा ध्यान रखना। इसी को हम इधर से जब जैसे से घटाएं, इसमें से घटाना कैसे घटाएंगे? यहाँ से लेंगे, कहाँ से? तो यहाँ हो जाएंगे 90। 90 में से 50 के 25 40। ठीक है। और यहाँ कितने बचे? 5। 5 में से 8 जाएंगे नहीं, यहाँ से लिया वहाँ से 12 और 5 17। 17 में से 8 गए 9। ठीक है। तो 17 में से 8 गए 9। सही है। 9 40। अर्थात इसी को हम कह सकते हैं 17:90। ठीक है। 17:90 से माइनस कर लो या 18:30 से माइनस कर लो या 6:30 से माइनस कर लो, एक ही बात है। हमें तो बस ये ध्यान रखना है 6:30 से माइनस करना है। क्या ध्यान रखना है? 6:30 से माइनस करना है। 6:30 से माइनस करेंगे दिया हुआ टाइम। तो हमारा कॉन्सेप्ट यही है 6:30 माइनस दिया हुआ टाइम। यहाँ से 12 हासिल लेते हैं, यहाँ से 1 घंटा हासिल लेते हैं, तब हमारे बन जाते हैं 18:30। जब यहाँ से हासिल लेते हैं तो यहाँ बन जाते हैं 17:90। ठीक है। ये यही कॉन्सेप्ट है। इसके साथ 1 2 प्रश्नों को देखते हैं। जैसे बात करें हमने अभी क्या सबसे पहले क्या बोला था? सबसे पहले बोला था क्या पानी में घड़ी सही चलती है? जी नहीं, पानी में गिरने के बाद घड़ी खराब हो जाती है। तुम्हारी घड़ी भी यहाँ पर भी खराब होगी। तो देखो ये हमारा टाइम है, मान लो ये घड़ी बन गई हमारी। शायद प्यारी ना हो तभी चल जाएगी, क्योंकि हमें सीखना है। ठीक है। जैसे मैं कह दूं आपसे ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 1 2, ये 5 और 4। देखो जब मैं आपसे कह दूं 5:10 हो रहे हैं, कितने मिनट? कितने बजकर? 5:10। अब एक बात बताओ, क्या जब 5:10 हो रहे होंगे तो क्या घंटे वाली सुई घंटे पे होगी? जी नहीं, क्योंकि 1 मिनट में आधा अंश चलती है घंटे वाली सुई। 1 मिनट में आधा अंश, तो 10 मिनट में 5 अंश, तो अर्थात 5 से थोड़ा सा आगे हो जाएगी। कितने अंश? 5 अंश। 5 अंश आगे घंटे वाली। बेटा अब आपसे कह दिया, क्या कहा कि जल प्रतिबिंब बनाओ। और जब जल प्रतिबिंब बनाएंगे तो हमने क्या बताया था? पास की चीज पास और दूर की चीज दूर, यही बताया था। तो देखो जो घंटे वाली सुई कहाँ पे थी? 5 पे, ये 12 है। 1 2 3 4 5 6, सॉरी क्योंकि पास की चीज पास और दूर की चीज दूर दिखेगी, तो ये 12 में कहाँ दिखेंगे? कोई बात नहीं है, समझो। हमें जल देखना है तो 5 वाली सुई हमारी कहाँ आ जाएगी? 2 से पहले, क्योंकि 5 के बाद है। दूर की 5 के बाद है तो यहाँ पर कहाँ आ जाएगी? सॉरी 1 से पहले, 1 से पहले यहाँ आ जाएगी। और 2 वाली सुई कहाँ दिखेगी? 6 से 1 2, 6 से 1 2, ये वाली सुई यहाँ दिखेगी। बेटा गौर करो, अगर हमने पूछा था 5:10 का, 5:10 का, और जब 5:10 का पूछा तो हमें याद है कि 6:30 से घटा लो। जब 6:30 से घटाएंगे कितना बचेगा? 20। यहाँ कितना बचेगा? 1 20। सही है? सही है? क्या सही है? नहीं, क्योंकि देखना क्या ये 1 के बाद है सुई? क्या ये 1 के बाद है? नहीं, 1 से पहले, अर्थात ये तो 12 20 हो रही है। क्या हो रही है? 12 20। और हमारा आंसर आ रहा है निकल के 12 20। तो ध्यान रखना है, नोट करके आप लिख लो इसे। नोट, जब 6:30 या 18:30 से समय घटाने पर, दिया हुआ समय घटाने पर, दिया हुआ समय घटाने पर
घटाने पर ऑप्शन ना हो तो एक माइनस कर आंसर देंगे। क्या लिखा? तो एक माइनस कर, एक घटाकर उत्तर देंगे। समझ गए होंगे? तो जब भी हमारा टाइम रियल टाइम में से घटाने के बाद ना मिले तो हम क्या करेंगे समझ गए होंगे कि हमें एक माइनस कर देना है अपनी तरफ से और एक घटा करके हम उत्तर दे देंगे और हमारा आंसर ऑप्शन में मिल जाएगा। जब ऑप्शन में ना हो, जब हम देखेंगे कि 21 क्या ऑप्शन में है, अगर 21 ऑप्शन में नहीं है तो हम इसका आंसर देंगे 12:20। 12:20 हमने सिद्ध भी कर लिया। कहाँ से? या तो 1:20 हो ऑप्शन में, जब 1:20 ना हो तो 12:20 हमने सिद्ध भी कर लिया। यहाँ से एक बार घड़ी बनाइए और समझिए। ठीक है, इसके साथ साथ ये हमारा ये भी कॉन्सेप्ट यहीं खत्म हुआ। हमने अब तक में क्या क्या सिखा दिया? एक तो घंटे वाली सुई की चाल, मिनट वाली सुई की चाल, एक घंटे में कितनी बार कितने अंश के कोण बनते हैं, है ना, कितने कितने अंश के कोण बनते हैं। इसके बाद कोण निकालना, इसके बाद टाइम निकालना, इसके बाद घड़ी का जल प्रतिबिंब, इसके बाद घड़ी का वाटर प्रतिबिंब। इतना हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जिसको ये बात नहीं पता वो पिछली वीडियो 1 घंटे 5 मिनट की है, आराम से जाके देखो और पूरा क्लियर करो। अगर एक बार में क्लियर नहीं किया तो उसे वीडियो को बार बार देखो। ठीक है, इसके बाद हमारा एक टाइप और बचा है, वो बचा है एरर। अगर आपका प्यार मिलेगा तो अगली वीडियो आपको अगले दिन मिल जाएगी। अगर आपका प्यार नहीं मिला तो शायद वीडियो ना भी बना पाए। तो ध्यान रखना, आपको क्या करना है, आपको वीडियो शेयर करनी है, आपको वीडियो को देखना है और सीखना है। अगर आप सीखोगे, मुझे व्यूअर दिखेंगे कि हाँ व्यूअर हैं, बड़े हैं, तो पढ़ाना अच्छा लगेगा। और व्यूअर ही नहीं दिखेंगे, शेयर की तो छोड़ो, अगर शेयर ना करो तो कम से कम व्यू तो करो, उसे देखो तो सीखो। तो जब कोई सीखेगा तो मन लगेगा, और जब मन लगेगा तो पढ़ाएंगे आगे। अगर आप चाहते हो वीडियो आगे मिले तो वीडियो सीखो और जो पूछा है उसका आंसर पहले से पहले लिख दो। ठीक है, आज की क्लास यहीं रोकते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास, धन्यवाद।